हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को JEE मेन एंड CGPT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बायनॉमियल थ्योरम का बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, क्वेश्चंस में कैसा अप्रोच करना है, ये आप समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि ये 9 अप्रैल शिफ्ट 1 2019 JEE मेन में आया था, जिसमें क्या कहता है, एक कमेटी है जिसमें 11 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 मेल है और 5 फीमेल हैं। इसमें m नंबर ऑफ वेज क्या लिखा है, यदि कम से कम 6 पुरुषों वाली कमेटी बनाने के m तरीके हैं तथा कम से कम 3 महिलाओं वाली कमेटी बनाने के n तरीके हैं तो क्या होगा, ये हमें बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं एक m क्या है, इसमें हमको 6 मेल होने चाहिए, 6 मेल। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8C6 इंटू 5C5। ठीक है, अब मैं यहाँ 8 क्यों लिखी, क्योंकि मेरे पास 8 मेल हैं। ठीक है, और यहाँ तो मेरा एटलीस्ट 6 होने ही चाहिए। ठीक है, और फीमेल मेरे 5 होने चाहिए। ठीक है क्या, क्योंकि फीमेल मेरे 5 क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को हर कमेटी से 11 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। और ये 5 कहाँ से आया, ये 5 जो फीमेल दिए हुए हैं, ये 5 दिया और वो 8 पुरुष दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है 6 तो होगा, तो 6 से कम हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब दूसरा क्या लेंगे, 8C7 इंटू 5C4। अब ये 7 और 4 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इसे 11 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है इसलिए। और 8 और 5, 8 मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए। अब क्या होगा, 8C8 इंटू 5C3। ठीक है क्या, अब ये जो है एटलीस्ट 3 फीमेल्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम उसके लिए निकालेंगे। ये आया समझ में, ये और ये लिया, तो ये टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू 78 आएगी। अब हम क्या मानेंगे, n का मान हम मानेंगे तो उसमें क्या लेंगे, एटलीस्ट 3 फीमेल बोला है, तो हम क्या लेंगे, 8C8 इंटू 5C3। अब यहाँ हमको फीमेल को देखना है, लेकिन हमें बैलेंस दोनों को करना है, तो हमने यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे 8 लिया। एटलीस्ट 3 बोला है तो 3 से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। फिर 8C7 इंटू 5C4 प्लस 8C6 इंटू 5C5। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, 10 + 40 + 28 इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, और यहाँ से भी 78, तो दोनों क्या हुआ, m = n = 78। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 9 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था, जिसमें क्या कहता है कि मुझे 5 गर्ल्स 6 बॉयज़ है, टीम कंसिस्ट 2 गर्ल्स 2 बॉयज़, ए और बी ये निकालना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस जब ए और बी को ऑलवेज इंक्लूड करेंगे तब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5C2 इंटू 7C3 माइनस 5C1 इंटू क्या लिखेंगे, इंटू 7C2, जिसको सॉल्व करने पे क्या होगा, हम इसको लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। जिसको हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 300। ठीक है, तो ऑप्शन आया ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 52 गड्डी की ताश है, जिसमें 2 पत्ते को हमें निकालना है, जिसमें कि क्या दिया हुआ है,
2 पत्ते हम निकालते हैं विथ रिप्लेसमेंट के थ्रू, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एस निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, 4 एस होंगे, 48 नॉन एस होंगे। एस मतलब क्या होता है, 1 का। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालनी है। तो क्या होगा, 4c1 अपॉन 52c1, ठीक है, इंटू 48c1 अपॉन 52c1, 52 प्लस क्या होगा 48c1 अपॉन 52c1 इंटू 4c1 अपॉन 52c1। तो ये सबको सॉल्व करके लिखने पे क्या होगा, 24 अपॉन 169 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हम लिखेंगे 4c1 अपॉन 52c1 इंटू 4c1 अपॉन 52c1। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 169। और फिर हमें दोनों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 को समीशन करना है। तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 अपॉन 169, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आंसर आ रहा है डी, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है 10 जनवरी शिफ्ट 1 में। अब ये है बायनॉमियल का क्वेश्चन। तो बायनॉमियल का जो क्वेश्चन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप लोग वो फॉर्मूला जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो वो x प्लस ए के पावर में n का फॉर्मूला होता है, जिसमें टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 एक्स एन माइनस आर प्लस 1 ए आर माइनस 1, ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये भी ऐसा है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारी बायनॉमियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, मुझे थर्ड टर्म निकालने के लिए बोला है, तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले में पुट करूँगी। तो यहाँ पे मेरी क्या वैल्यू आती है, 2, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूँगी x के पावर में क्या लिखा है, log 2x के पावर में 2। क्वेश्चन में ये लिखा है, लेकिन सॉल्व करने पे पूरा ये आता है, इक्वल टू बराबर लिखा हुआ है क्या, 2560 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने पे मेरी वैल्यू आई 10, फिर x 2 log 2x, ये log की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ मैं, जो हम सब जानते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 256, ठीक है। अब मैं फिर log लगाऊंगी तो क्या होगा, 2 log 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log, मैंने बोथ साइड अप्लाई किया, तो फिर 2 log 2x2 इज इक्वल्स टू ये 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूँगी, log 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आएगा, ठीक है। 4 आता है, इसके बाद मैं इसको रब करती हूँ यहाँ से, ये इसके बाद मेरा 4 आता है, तो मैं क्या लिखूँगी, log 2x इज इक्वल्स टू 2 और -2 आएगा, तो मैं x की वैल्यू लिख सकती हूँ 4 और -4। तो मेरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 1/4, तो आंसर डी। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, 10 जनवरी शिफ्ट 2 पे आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समीशन ऑफ r इक्वल टू 0 से 25 तक और 50 CR, फिर 50 माइनस आर सी, 25 माइनस आर, 25 माइनस आर, और जो वो इक्वेट करके लिखा है वो अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे। अब इसको अगर हम, ये समीशन तो ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको खोलते हैं तो क्या होगा, 50 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 50 माइनस आर अपॉन 25 फैक्टोरियल 25, और क्या होगा 25 माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब
अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू में हम इस तरफ में 25 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। समीशन याद रखिए हमारा सामने चल रहा है, ठीक है। 25 फैक्टोरियल 25 माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पर आया आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ दोनों में मैंने 25 पुट किया, यहाँ और यहाँ पर, तो मेरा ये आया, ठीक है। अब मैं सामने वाले को क्या लिखूँगी 50C25, ठीक है। और इसमें मैं क्या लिखूँगी समीशन ऑफ आर इक्वल टू 0 25CR, ठीक है। जिसको मैं और क्या लिख सकती हूँ 2 के पावर में 25 तक ये जा रहा है, ये मैं लिख सकती हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगी 50C25, ठीक है क्या। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 2 के पावर में 25 इंटू 50C25, जो कि किसके बराबर है K 50C25 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा K इज़ इक्वल्स टू 2 के पावर में 25, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर से बोल सकती हूँ मेरा ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कब आया हुआ है 12 जनवरी पे आया हुआ है। यहाँ पे भी मैं बायनॉमियल का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करूँगी और इसमें क्या बोला है मुझे कि क्या बोला है, रेशियो मुझे निकालना है आरंभ से 5th तक और एक प्रथम की ओर 5वें पदों पर। तो मैं क्या लिखूँगी, ऊपर पे मैं लिखूँगी क्या T5 लिखूँगी, मतलब TR प्लस 1 अपॉन TR है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी T5 अपॉन T क्या लिखूँगी 5 से 1 तक, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या होगा 10C4 2 के पावर में 1/3, फिर यहाँ पे आएगा 10-4 अपॉन 1/2, 3 के पावर में 1/3 के पावर में 4 और अपॉन की वैल्यू मैं नेक्स्ट पेज में लिखूँगी। नेक्स्ट पेज में जब मैं लिखती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10C4 1/2 3 1/3 के पावर में 10-4 इंटू 2 1/3 के पावर में 4। ये याद रखिए अपॉन की वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये इसकी वैल्यू मैंने पीछे लिखा और इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इनको जब मैं पूरा सॉल्व करूँगी तो T5 और T5 1 से तक मेरी वैल्यू क्या होगी 4.36 1/3, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन डी आएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कब आया हुआ है 12 जनवरी को आया हुआ है, ठीक है। अब ये AP सीरीज़ में है, ये ऐसा लिख रहा है, तो हम AP की वैल्यू क्या जानते हैं A + B/2 होता है और ये जो हमारा मिड टर्म होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 2NC5 इज इक्वल्स टू NC4 प्लस क्या दिया हुआ है NC6, ठीक है। अब जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n-6 फैक्टोरियल। ये मैं लिखी, ठीक है। अब जब मैं ये लिखती हूँ तो मैं ये दोनों कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई कराना है, तो मैं ऑप्शन ये यहाँ और यहाँ इक्वल होना चाहिए, तो मैं ऑप्शन से वैल्यू को रख के देखूँगी कि दोनों किस में इक्वेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बता रही हूँ कि n = 14 पे रखने से हमारी जो ये दोनों साइड की इक्वेशन है वो बराबर आती है। तो आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, कब आया है 12 जनवरी पे आया हुआ है। इसमें भी मुझे डायरेक्ट बायनॉमियल लगाना है। तो TR+1 में क्या लिख सकती हूँ 60 लिख सकती हूँ 60 CR 7 के पावर में 60 माइनस R/5 इंटू 3 के पावर में R/10। ये बायनॉमियल का फॉर्मूला है। तो रैशनल टर्म्स जो हैं इसमें क्या होंगे, R की वैल्यू 0, R की वैल्यू होगी 0 10 20 30 40 50 60। ये रैशनल टर्म्स नहीं, ये रैशनल टर्म्स है। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितने हुए हमारे पास 7 हुए।
तो नंबर ऑफ़ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे 54। क्यों 54? क्योंकि टोटल हमारे पास 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब टोटल हमारे पास 60 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ़ रैशनल टर्म्स हमारे पास 7 होंगे और नंबर ऑफ़ इरेशनल टर्म्स हमारे पास 54 होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, वो हमारा ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है क्या। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि क्या है 5 बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें 3 स्टूडेंट्स को रैंडमली पिक करना है जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए जो 1750 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है क्या कि हमें 3 सेलेक्ट करने हैं और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमें दिए हैं 5C1 और गर्ल्स हमें दिए हैं NC2। क्यों, हमने यहाँ पे एटलीस्ट 1 तो हमें रखना ही है। तो हमारा एक और क्या केस बनेगा, हमारा एक और केस ये बनेगा और ये बराबर है हमारा 1750 के, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करने पे लिख पाऊँगी क्या, +10n विच इज़ इक्वल टू 1750। फिर मैं इसको और सॉल्व करी तो क्या लिख पाई मैं, इक्वल टू 700, ठीक है। तो n² + 3n - 700 इक्वल टू 0। तो मेरी n की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 25 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 मेरा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये CGPET में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें S की पॉसिबिलिटी निकालनी है। तो हमारा S कितने बार आएगा, 4 बार आएगा। तो मैं 4 बार को 4C1 लिख सकती हूँ और टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो मैं 10 मतलब 10C1 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल या फिर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ इवेंट्स 4C1 अपॉन 10C1। तो यहाँ पे क्या होगा 4/10। तो क्या आंसर आएगा मेरा 4/10, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 चाबियों को एक रिंग में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। तो हम जानते हैं जो सर्कुलर प्रोबेबिलिटी की क्या कंडीशन होती है, n के केस में n-1 फैक्टोरियल होता है जब n नंबर ऑफ़ कुछ वस्तुएं या चाबियों को रिंग में रखना है। तो चाबियों को रिंग में रखने की प्रक्रिया क्या होगी, 1 - 4 5 - 1 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा आ गया 4। तो ये आपने देखे आज CGPET JEE मेन में आए हुए बायनॉमियल थ्योरम और परमिटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस। स्टेप्स को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।